एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, एक तरफ वो तमाम तरीके का योजना कहते हैं ठेला लगा के भी रोजगार करो। और जब ठेला लगा के रोजगार करने आता है तो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उन ठेला वालों पे लाठियां और डंडा और बुलडोजर बरसती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर में वो एक तरफ जिस कह रहे हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जीडीए प्रशासन सभी लोग मिलकर के सिर्फ पटरी व्यवसायियों का उजाड़ो अभियान चलाए हैं। जबकि संरक्षण में है, बाहुबली है, धनबली है, तमाम व्यवस्थाओं से मजबूत है, उनके ऊपर कार्रवाई मैं फिर कह रहा हूँ, कार्रवाई सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों पर चला करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। और शहर में जो अतिक्रमण अभियान की व्यवस्था में जो अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों पर डंडा चला के अतिक्रमण अभियान का सिर्फ खाना पूर्ति के साथ बैठक में यह भी कह दिया कि गोरखपुर में इस अभियान को आप जारी रखिए और गोरखपुर को अतिक्रमण मुक्त कराइए, क्योंकि लगातार अतिक्रमण से गोरखपुर के जो शहरवासी हैं उनको जाम से दिक्कतें होती हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ पटरी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष सुधीर झा जी मौजूद हैं और ये आज बताएंगे कि इस अभियान को किस तरीके से ये देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या लगता है जो अभियान मुख्यमंत्री का अतिक्रमण मुक्त का अभियान चल रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत और आपके धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है कि गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान जारी रखने के लिए कहा, अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण का मतलब होता है जो अस्थायी रूप से निर्माण किए हों। लेकिन जब भी अतिक्रमण अभियान चलता है यातायात के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे, तो पहला लाठी सिर्फ गरीबों पे चलाई जाती है, पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जाता है और अतिक्रमण अभियान की खानापूर्ति की जाती है। जैसे आप देखेंगे अतिक्रमण पूरे शहर में अस्थायी अतिक्रमण की भरमार पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पे अतिक्रमण नहीं, सिर्फ खाली ठेला वालों पे लाठी चलती है। आपने कहा कि जीडीए पे शहर में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए। आप मीडिया कर्मी हैं, आप जाके पूरे गोरखपुर में टहल लीजिए, गोरखपुर ज़िले में टहल लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में टहल लीजिए। अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने, जीडीए ने, कहीं नगर निगम ने एक पटरी व्यवसायी को अगर व्यवस्थित किया तो बताया जाए। तो पहला चीज़ तो मुख्यमंत्री के निर्देश का अवहेलना खुद यहाँ का जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और विकास प्राधिकरण कर रहा है। जो मुख्यमंत्री का बुलडोजर अपराधियों पर चलना था, वो मुख्यमंत्री का बुलडोजर आज गरीब पटरी व्यवसायियों पर चल रहा है। बस फर्क यही है तो वहाँ जिला प्रशासन का बुलडोजर तो अतिक्रमण पे चल रहा है, इसमें कहाँ से गरीबी को सिर्फ आप बता रहे हैं? आप मीडिया कर्मी हैं, जाके देखिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यह मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अपराधियों पे जो गरजना और बरसना था वो गरीब पटरी व्यवसायियों पे गरज और बरस रहा है। यह आप देखना हो तो जाके देखिए नौका विहार पे किस तरीके से पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा गया, चाहे तमाम तरीके से देखिए। आप यहीं जाइए, गोलघर चले जाइए, अभी आपको अस्थायी अतिक्रमण दिखेगा। आप किधर भी चले जाइए गोरखपुर में, हर जगह आपको अस्थायी अतिक्रमण दिखेगा। एक अस्थायी अतिक्रमण टूटा हो तो बताइए। यहीं आप जाइए, नगर निगम के ठीक सामने आप जाएंगे तो आपको एक होटल मिलेगा। उस होटल का पूरा छज्जा सड़क पे मिला है। अगर दम है तो नगर आयुक्त साहब पहले छज्जा तोड़ के दिखाएं, नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह बाहुबली है, धनबली है, राजनीति में, सत्ता में, सारे व्यवस्थाओं में उनकी पहुँच है। सिर्फ लाठी किस पे बरसती है? गरीबों पे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर में वो एक तरफ जिस कह रहे हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जीडीए प्रशासन सभी लोग मिलकर के सिर्फ पटरी व्यवसायियों का उजाड़ो अभियान चलाए हैं। जबकि निरंतर मुख्यमंत्री जी पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। आप मीडिया कर्मी, आप जाके दिखाइए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के पहल पे 436 दुकानें नगर निगम ने बनाया, लेकिन आज तक उसमें 4 दुकानदार को नहीं बसा पाए। यह नगर निगम की व्यवस्था है। सिर्फ उजाड़ना जानती है नगर निगम, कहीं बसा नहीं पाई। जीडीए ने दुकान बनाने के लिए कहा गया, 34 दुकानें बनाई गई, उसको बंदरबाट और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। 3 साल लड़ते लड़ते मैं इधर निरस्त कराया हूँ, अभी तक गरीब पटरी व्यवसायियों का आवंटन नहीं हो पाया। आप समझिए, अभी 100 दुकान बन रहा था, वो बिजली के तार पे जबरन बनाने लगे। नीचे बिजली के तार 16 kVA 17 kVA गई, उसके ऊपर जो है इंगल पे दुकानें बनने, जो दुकान निरस्त होकर के अभी पार्क में गया, वह भी दुकान मैं निरंतर कह रहा हूं कि रजिस्टर्ड नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायियों को दुकान दिया जाए। वहां भी जीडीए के भ्रष्टाचार की व्यवस्था में चढ़ गया। मनमानी रेट 4000 रुपया उसका शुल्क तय कर दिया गया। तमाम तरीके से गरीब पटरी व्यवसायियों का निरंतर सिर्फ उत्पीड़न हो रहा है। कहीं भी पटरी व्यवसायियों की बसाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उजाड़ने की बात हो रही है। और यह जो बुलडोजर मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर अपराधियों पे चलना था, वो आज गरीब पटरी व्यवसायियों पे चल रहा है। क्या शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं नजर आ रहा? जिस तरीके से प्रशासन के आला अफसर खुद जमीनी स्तर तक जाते हैं और अतिक्रमण को हटाया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि गरीबों पर चल रहा है, माफियाओं पर तो चलता ही था, लेकिन यहाँ गरीबों, यहाँ तो अतिक्रमण हट रहा है। गोरखपुर में गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ये नहीं नजर आ रहा।
ये तो चश्मा लगा के देखना पड़ेगा कि अतिक्रमण हट रहा है कि सिर्फ ठेला हट रहा है। आप पूरे सड़क पे जाइए, अगर सिर्फ पटरी व्यवसायियों को हटाने के सिवा, अगर अतिक्रमण सिर्फ खाना पूर्ति के सिवा, हम आपको बताए ना कि नगर निगम के लोग दूर मत जाएं, पहले चश्मा लगा के अपने नगर निगम के ठीक सामने 7 फीट छज्जा है, होटल का 7 फीट छज्जा है, पूरा सड़कों पे रहती है, दम है पहले गाड़ियों पर कार्रवाई करें। यहीं आप जाइए मोहद्दीपुर में रेडियंस होटल है ना, सड़कों पे लगातार गाड़ी होती, कितनी कार्रवाई होती है, चौराहे पे पूरा जाम लगा रहता है, कहीं नहीं होती। बस समझिए, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, शहर में ऐसे भरमार पड़े हुए हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ कार्रवाई होती कहाँ है, ठेला वालों पे लाठी चला करके अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है, या और उनका अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ शोषण किया जाता है। गोरखपुर में यहीं आप जाइए, सामरिया कुल्फी, महावीर कुल्फी के नाम से सैकड़ों गाड़ियां लगती है, जो जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कहीं ना कहीं से जो उनके राजनीतिक लोग हैं उनके संरक्षण में गाड़ियां लगती हैं। यहीं जाइए, आप देख लीजिए, सिटी मॉल 10 कदम की दूरी पे है, एक वहाँ बोर्ड लगा था, वो बोर्ड तोड़ करके एक महावीर कुल्फी गाड़ी लगी होगी, बोर्ड तोड़ के लगी है। नगर निगम में लिखित शिकायत होने के बावजूद भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभियान चलता है तो उसको सूचना हो जाती है, पहले हटा दिया था, जब अभियान जाता है उसकी गाड़ी लग जाती है। ऐसे तमाम गोरखपुर में भ्रष्टाचार का पूरा केंद्र बन चुका है। यहाँ का जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का मजाक उड़ा रहा है। आप समझिए, अब भी आज अखबार में छपा है कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए, अतिक्रमण यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, छपा है ना। आप हमको बता दें, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, जीडीए प्रशासन की पटरी व्यवसायियों को कहीं व्यवस्थित किया हो? एक जगह नहीं व्यवस्थित किया गया, सिर्फ उजाड़ा गया है। क्या इतने वेडिंग जोन सरकार की तरफ से बनाए गए शहर में तमाम क्षेत्रों में, वो वेडिंग जोन आपके लिए नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि 400 बड़े मेहनत के बाद, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, उन्होंने वेंडिंग जोन बनाने के लिए सोचा और 436 दुकान नगर निगम को डंडा मार करके बनाने पे मजबूर किया। दुकान तो बनी, लेकिन उस दुकान में नगर निगम ने बसने नहीं दिया पटरी व्यवसायियों का। जो पटरी वाला दुकान लगाना चाहता है उसको लगाने नहीं दिया जाता है, और जो नहीं लगाना चाहता है उसको दुकान लगाने के लिए कहा जाता है। पहले नगर निगम वहाँ बंदरबाट की, नगर निगम ने अलग बेचा, जिला प्रशासन ने अलग बेचा, तमाम भ्रष्टाचार के भेंट सारे योजना नगर निगम और जिला प्रशासन के उसमें जो है आपसी मतभेद में चढ़ गई। आज तक उस दुकान को बसाया नहीं गया। और जब बसाने की बात होती है तो जानते हैं क्या किया जाता है? जो दुकानदार लगाने वाला नहीं उसको कहा जाता है तुम दुकान लगाओ। गोरखपुर में 9000 रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी हैं, समझिए, गोरखपुर में 9000 रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी हैं, जिनको नगर निगम को और जिला प्रशासन को निरंतर व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। 100 दुकान बना है नौका विहार पे, आप जाइए और विकास प्राधिकरण से पूछिए कि एक रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी को उसमें जगह दिया हो, नहीं दे रहे हैं। तो जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अवहेलना कर रही है। उनके ऊपर जांच करके इस पर कानूनी कार्रवाई अधिकारियों पे होना चाहिए। अतिक्रमण की बात रही, अतिक्रमण की बात सबसे बड़ी चीज़, आला अफसर जाते हैं, और आपने एक बड़ा चीज़ कहा कि जो कुछ लोग हैं प्रशासन के अतिक्रमण हटाए जाने के बाद दोबारा वहीं लगा लेते हैं, तो ये चीज़ें तो सबके द्वारा की जाती हैं। अरे मैं आपको कहा ना कि अतिक्रमण अभियान नगर निगम को, नगर आयुक्त को डबल चश्मा लगाना चाहिए। अब गेट से निकलते ही उनके 6 फीट होटल का छज्जा है, क्यों नहीं तोड़ दे रहे हैं? क्यों नहीं तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वह राजनीतिक संरक्षण में है, बाहुबली है, धनबली है, तमाम व्यवस्थाओं से मजबूत है। उनके ऊपर कार्रवाई मैं फिर कह रहा हूँ, कार्रवाई सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों पे चला करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। और शहर में जो अतिक्रमण अभियान के व्यवस्था में जो अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों पर डंडा चला के अतिक्रमण अभियान का सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। हम आपको बताएं ना कि मोहद्दीपुर जाइए, पूरा जाम लगा रहता है, कई होटल हैं, किसी होटल के पास पूर्णतः रूप से पार्किंग नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तमाम ऐसे दिक्कतें, सबकी सड़कों पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप समझिए, सिर्फ ठेला वालों पे लाठियां बरसाई जाती है और अतिक्रमण अभियान का एक कोटा पूरा किया जाता है। कार्रवाई, अभी आप गोलघर चले जाइए, गोलघर में खड़ा था, मैं देखा लगातार लाठियां बरस रही थी, तमाम लोगों के गाड़ियां चलान हुए, ठेला वालों के लिए तमाम व्यवस्थाएं। वहीं जाके देखिए जितने दुकान है गोलघर में क्या स्थिति है, सारे दुकानदार, नगर निगम की नोटिस आती है, गोलघर के बरामदा वालों को नगर निगम की नोटिस आज सूझी है, लेकिन उससे पहले नहीं सूझी थी। तो आप समझिए, यहाँ कार्रवाई सिर्फ एक खाना पूर्ति में हो रही है, सिर्फ ठेला वालों को उत्पीड़न और शोषण करके सिर्फ यातायात अभियान चलाया जा रहा है। और जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, भाई अतिक्रमण के मुख्य श्रेणी में कौन आता है? जो अस्थायी रूप से निर्माण कर लिया हो। आप शहर में घूम के देख लीजिए, लगभग 2 से 3 फीट हर दुकानदार जो है आगे अस्थायी निर्माण में और अस्थायी दुकान लगाता हो। कभी कार्रवाई हुई हो तो बताइए? सिर्फ उनको जानते हैं, खाना पूर्ति की जाती है, हटा लीजिए, पीछे कर लीजिए, और ठेला वालों के साथ
भाई देखिए, गरीबों को न्याय नहीं कहीं मिल रहा और बहुत दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इस तरीके के जिला प्रशासन की रवैया और उनके निर्देश के बाद इस तरीके का रवैया बहुत निंदनीय है। और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन है हमारा कि आप इस मामले को गंभीरतापूर्वक लीजिए, अपने संज्ञान में लीजिए और इसकी जाँच करा लीजिए कि यातायात के नाम पर अतिक्रमण अभियान कितना चल रहा है। सिर्फ पटरी व्यवसायियों पर खाली लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, ठोस कार्रवाई कहीं नहीं हो रहा है। आप निरंतर पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करने की बात करते हैं, यहाँ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जीडीए प्रशासन सिर्फ पटरी व्यवसायियों को उजाड़ रही है। व्यवस्थित करने के नाम पर में आज तक गोरखपुर में एक पटरी व्यवसायी को व्यवस्थित नहीं की। 8000 नगर निगम में रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी हैं, उसमें से अगर 8 पटरी व्यवसायियों को अगर कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन ने दिया, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का एक स्वनिधि योजना के तहत जो लोन लिए हुए हैं पटरी व्यवसाय 10,000 20,000, आज के डेट में वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, लोन कहाँ से बढ़ेंगे, वो अलग ब्लैक लिस्टेड होंगे। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, एक तरफ वो तमाम तरीके का योजना कहते हैं ठेला लगा के भी रोजगार करो। और जब ठेला लगा के रोजगार करने आता है तो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उन ठेला वालों पे लाठियां और डंडा और बुलडोजर बरसती है। आप समझिए, बड़ा मेहनत से 50,000 1 लाख रुपया बना के वो ठेला लगाता है। हमारे पास आकर के कुछ महिलाएं थीं। भाई आज यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश में आज हमारे गोरखपुर महानगर जैसे छोटे महानगर में भी महिलाएं जो है कहीं ना कहीं से अपनी जीविका चलाने के लिए बड़ी हिम्मत करके सड़कों पर उतर करके भी दुकान लगा रही हैं और एक अपना जीविका चला रही हैं। जहां महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, दुकान लगा करके चला के अपने परिवार को जीवन यापन कर रही हैं, उन महिलाओं का भी वहां से दुकान उठा लिया गया है। आप समझिए, कुछ तो उसमें कह रही थी हम अपना जेवर गिरवी रख के कैसे कैसे ठेला बनाए थे और उस ठेला को बिना नोटिस दिए जीडीए प्रशासन ने उस दुकान को उठा ले गई और तोड़ के फेंक दी। आप समझिए कितना निंदनीय है। आज अच्छा, बुलडोजर की बात है। बुलडोजर अमूमन माफियाओं पे चलता था और आप कह रहे हैं अब गरीबों पर चल रहा है, ठेले खुमचे वालों पर चल रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए ना। अरे भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ, आप मेरे कहने पे नहीं, आप देखिए, आप मीडिया कर्मी है, सर्वे करिए, रोज देखिए नगर निगम से जीडीए प्रशासन के बुलडोजर किस पे चल रहा है, जहाँ पर नहीं चल रहा है, सिर्फ गरीबों पर चल रहा है आपके मुताबिक। वर्तमान में हम बताए ना, हम कहे ना नगर आयुक्त साहब डबल चश्मा लगाइए। आपको दिख नहीं रहा है? आपके गेट के सामने एक होटल का 6 फीट 7 फीट छज्जा बाहर है, पूरी सड़क गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं। कितनी बार कार्रवाई की है नगर आयुक्त साहब, जरा बता दें। मैं नगर आयुक्त साहब से आपके मीडिया के माध्यम से सवाल कर रहा हूं, वो बता दें। 6 फीट सड़क पे है छज्जा, कितनी बार कार्रवाई की है? नगर आयुक्त साहब के नगर निगम से निकलते एकदम सामने ही है। आप मीडिया कर्मी है, जाके देख लीजिए। तो कार्रवाई सिर्फ पटरी व्यवसायियों पे करके सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी गुमराह किया जा रहा है। अब पटरी व्यवसाय, हम बस इतना कह रहे हैं ना कि इनका अगर यह 8000 पटरी व्यवसायियों में 8 पटरी व्यवसायियों को अगर व्यवस्थित दिखा दें कि मैंने 8 पटरी व्यवसायी को व्यवस्थित कर दिया तो मैं मान जाऊं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जब भी आते हैं, जैसे अभी हम आपको बताएं ना, आज ही इन्होंने कहा है कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। सिर्फ ठेला वालों को मारा जाता है, उनको व्यवस्थित नहीं किया जाता, उजाड़ा जाता है और व्यवस्थित करने के बारे में कोई नहीं। अभी आप बात करने को कोई तैयार नहीं है। मैंने नगर निगम को बाकायदे, मेरी कई बार बात हुई, मैंने कहा इन लोगों जब बात बताने की होती है तो मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं कि हम लोग बताते हैं, पटरी व्यवसाय जाते नहीं हैं। मैं कहता हूं नगर आयुक्त साहब, और आप आइए, बैठिए, 24 घंटे के अंदर सब जगह दुकानें लगेंगी, लेकिन जब आपकी नीयत होगी बसाने की तब लगेंगी। लेकिन आप क्या है, आप सिर्फ गुमराह करते हैं, सिर्फ पटरी व्यवसायों को उजाड़ते हैं, बसाने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। यह सबसे बड़ा निंदनीय है और इस पर एक जांच होनी चाहिए कि इन लोगों का बंदरबांट का एक जांच होनी चाहिए। तो हमारे साथ जिस तरीके से सुधीर झा जी थे, इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही बात करें तो अतिक्रमण युक्त अभियान चल रहा है, जिसको लेकर ये प्रशासन से, जीडीए प्रशासन से, नगर निगम से एक सवाल खड़े कर रहे हैं, एक सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और ये चाहते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अतिक्रमण मुक्त करिए, तो जाहिर सी बात है शहर अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से अपने जवाब मांग रहे हैं।